हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। मैं हूं अमरदीप कुमार। इस वीडियो में जो है हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का जितना भी क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारा क्वेश्चन जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अंत तक जरूर से जरूर देखिए और सारा क्वेश्चन जो है सॉल्व करने का कोशिश करिए। पेन और पेपर लेकर के बैठिए। मैं पहले क्वेश्चंस जो है आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, उसका आंसर आपको नोटेड डाउन करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बेस्ड है और इससे जो है आपका बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। अगर ये क्वेश्चंस भी आप करके चले जाते हैं तो एग्जामिनेशंस में जो है आपका कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा इस चैप्टर से। ठीक है, क्योंकि मेजर पोर्शंस पे हमने फोकस किया है जहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स, इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछा जाता है। सबसे पहले तो आपका दही वाला क्वेश्चंस हो गया, चीज़ वाला क्वेश्चंस हो गया, ब्रेड हो गया, डोसा इडली हो गया। इन तमाम जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट हैं उसमें माइक्रोब्स का यूज़ है, ये सारा आपको बताया गया है। ठीक है, और हम इस पे क्वेश्चन जो है आपको पूछेंगे, आपका आंसर जल्द से आना चाहिए, क्योंकि आप खाने में पसंद करते हैं दही, बट उसमें कौन सा माइक्रोब्स यूज़ हो रहा है, इन सारा चीज़ को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चीज़ खा रहे हैं, दही खा रहे हैं आप, जो आपका डोसा है वो आपको फूला हुआ पसंद आता है, जो जो डाउन रहता है, जो सटा हुआ रहता है, जो नहीं फूलता है, वो रिजेक्ट कर देते हैं आप दुकान में। तो वो किसके कारण होता है, क्यों होता है, ये सारा चीज़ पे क्वेश्चंस है आज का। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज द बेनिफिशियल रोल ऑफ लैब इन आवर स्टमक? ऑप्शन है causing soaring of milk by decreasing nutritional quality। ठीक है, causing soaring of milk by decreasing increase the amount of vitamin D, check disease causing microbes, it produce alkali which coagulate and partially digest milk protein। भाई इंक्रीज द विटामिन डी, ये तो गलत है। चेक द डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स, इसका भी ये रोल नहीं है। ठीक है, इसका रोल फोर्थ है, ये जो है प्रोड्यूस करता है एल्कली जो कोगुलेट करता है पार्शियली, कोगुलेट एंड पार्शियल डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। ठीक है, इसका रूल यही है। एनसीईआरटी का लाइन उठा के दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका फोर्थ। नेक्स्ट, आपका इडली डोसा आर फर्मेंटेटेड preparation of rice black gram. The fermentation is done by leuconostoc, streptococcus, saccharomyces। मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसमें जो है बेसिकली मोर देन वन ऑप्शन ही सही है, क्योंकि दोनों का यूज होता है, ल्यूकोनोस्टोक और स्ट्रिप्टोकोकस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोब्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड। ब्रेड में बनाने के लिए कौन सा माइक्रोब्स यूज होता है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, सैक्रोमाइसिस एलिप्सोडेंस, सैक्रोमाइसिस पायरिफॉर्मिस या सैक्रोमाइसिस सेक। तो इसका अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रेडिशनल ड्रिंक्स ऑफ सम पार्ट ऑफ साउदर्न इंडिया मेड बाय फर्मेंटेड सैप फ्रॉम पाल्म। पाल्म टी से कौन सा बनता है? टी नहीं बनता है, बियर नहीं बनता है, कैश्यू नहीं बनता है आपका। तो ऑप्शन टू, टॉडी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्मेंटेटेड फूड ऑफ सोयाबीन। ऑप्शन टैम्फी, टोफू, शूफू, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर फोर है, ऑल ऑफ दिस, चारों बनता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज यूज्ड फॉर राइपनिंग ऑफ स्विस चीज? पेनिसिलियम रॉकवी 40, पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी, प्रोपाइनी बैक्टीरियम सार्मनी, या फिर स्ट्रिप्टोमाइसिस ग्रेसियस। तो इसका जो एनसीईआरटी के
बुक में आप दे रखा है, आप आंसर देख सकते हैं, अभी तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो इसमें बताने वाला कोई चीज़ नहीं, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। ऑप्शन इसका सी, थर्ड, सारमनी। ठीक है, अब देखिए, रीड द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट, इसमें से आपको बताना है कि दो वो इसमें गलत है, उसको फाइंड आउट करना है। तो डॉ इज मेकिंग सच एज इडली डोसा फर्मेंटेड में, यार फंगी से तो नहीं बनता है, एल्गी से भी नहीं बनता है, तो ये तो गलत हो गया। टॉड इज ट्रेडिशनल फर्मेंटेड, ये तो अभी जस्ट एक क्वेश्चन पहले था, तो ये तो सही है। ठीक है, लार्ज स्विच, लार्ज होल इन द स्विच इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज, मीथेन कहाँ बनता है भाई, मीथेन बनेगा, बताओ। तो दो को तो ऐसे ही मिल गया, तीसरा को हमको पढ़ने का क्यों जरूरी है। तो ए एन सी, ठीक है, इसका सही आंसर है। देखो सही आंसर यही है। नेक्स्ट, माइक्रोब्स यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब इंडस्ट्री में माइक्रोब्स का क्या यूज है। बियर वेयर बनाते होंगे, आप सुने होंगे, बियर तो ज़्यादा ही आप लोग सुनते होंगे, तो वही सब का यूज है। प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस इन इंडस्ट्रियल scale required a grow of microbes in a very large container known as digester, fermented duff या फिर concrete tank। क्या बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन तो सही है, बी, फर्मेंटर्स बोलते हैं। बड़ा बड़ा टैंक लगा हुआ रहता है, उसमें जो है हम लोग ग्रो करते हैं माइक्रोब्स, ताकि जो है यूज कर सके उसका। ठीक है, बेवरेज इंडस्ट्री में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्मेंटेटेड बेवरेज विथ मैक्सिमम अल्कोहल कंटेंट इज, कौन सा है, बियर, ब्रांडी, विस्की और जिन। तो ये आप अगर एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि इसका जो सही आंसर है वो है आपका ब्रांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ईस्ट इज यूज्ड फॉर ए, malted cereals and fruit juices to produce बी, क्या के लिए यूज होता है। ठीक है, और बी जो पूछा है आपका फ्रूट जूस, ए और बी में आपका क्या क्या होगा। ए ऑप्शन भरना है आपको, फिल इन द ब्लैंक समझ लीजिए ना, ब्यूअर इज यूज्ड फॉर ए क्या है, बी फ्रूट जूस टू प्रोड्यूस बी, उसमें क्या है। पहला ए दे रखा है डिस्टिलेशन, बी सी, ऑप्शन ए में ए जो है आपका डिस्टिलेशन, बी CO2 डिस्टिलेशन ऑर्गेनिक एसिड, ए जो है आपका फर्मेंटेशन, अब बी जो है CO2, ए आपका फर्मेंटेशन, बी है अल्कोहल। तो ब्यूएस ईस्ट से जो होता है हम लोग फर्मेंटेशन करते हैं और अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, तो ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका फाइंड ऑड वन आउट, ऑड को हमको बाहर निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टिलेशन। डिस्टिल्ड बेवरेज आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI कर दीजिए, इसको याद कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन डिस्टिलेशन और नॉन डिस्टिलेशन का क्वेश्चन पूछता है कौन सा डिस्टिल्ड है कौन सा नहीं है। रम, बियर, ब्रांडी और विस्की। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बियर जो है। ठीक है, बियर इससे मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन से द केमिकल विच आर प्रो लाइफ विथ रेफरेंस टू ह्यूमन बींग्स, प्रो लाइफ। ए जो है आपका आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ 20th century, हैव really contributed human welfare and are produced by some plant and all animal, can be kill or retard the growth of disease causing microbes।
प्रो लाइफ, ऑप्शन डी ही हो जाएगा इसका। ठीक है, फोर्थ। ठीक है, प्रो लाइफ का क्या काम का है? उसको मारना और रिटार्ड करना, ये माइक्रोब्स का ग्रोथ को, डिजीज काउज जो करता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज द सोर्स ऑफ फर्स्ट एंटीबायोटिक? इसका आंसर ऑप्शन पहले हम दे देते हैं, मुझे तो आंसर ही याद आ जाता है। पेनिसिलियम नोटेटम, स्ट्रेप्टोफाइलिकोकाई, एस्परजिलस नाइगर, बैसिलस ब्रीविस। फर्स्ट एंटीबायोटिक, आंसर है इसका पेनिसिलियम नोटेटम, फर्स्ट। देन आफ्टर है, द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली बाय, कौन किया था एंटीबायोटिक का डिस्कवर? वैक्समैन, स्ट्रिप्टोकोकस, फ्लेमिंग, पेनिसिलियम नोटेटम, ए वैक्स, बैसिलस प्रीवियस, और ए फ्लेमिंग, स्ट्रेप्टोफाइलिकोकाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फ्लेमिंगो। तो किया था, जो वर्क किया था वो आपका जो बैक्टीरिया था स्टेप्टोफाइलिकोकाई पे। ठीक है, तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। वर्क कर रहा था उस पे, स्टेप्टोफाइलोकोकाई पे।